हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दो इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर आपको अगर अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजी 2 को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजी 2 हंस रहा होता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजी 2 की आंखें बिल्कुल रेड होती है एंड अल्ट्रा वेजी 2 की चारों तरफ रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं एंड अल्ट्रा वेजी 2 सभी सेयन से हेलो बोलता है। इसके बाद हम गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा अल्ट्रा वेजी 2 को देखकर थोड़ा सा हैरान लग रहे होते हैं एंड गोकू बोलता है कि वेजी 2, ये तुम हो। आखिरकार तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो ही गई। क्या मैंने सही कहा वेजी 2? वेजी 2, क्या तुम सच में तैयार हो लाइट के साथ लड़ाई करने के लिए? इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजी 2 हंसने लग जाता है एंड अल्ट्रा वेजी 2 बोलता है कि रेडी। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस बच्चे का सामना करने के लिए मैं तो सदियों से तैयार खड़ा हूँ, सन गोकू। हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड गोकू इसलिए हैरान होता है क्योंकि वेजी 2 ने सन गोकू कहा एंड वेजी 2 कभी भी गोकू को गोकू नहीं बोलता, हमेशा कैकारोट बोलता है। एंड गोकू बोलता है कि सन गोकू, मुझे नहीं लगता वेजी 2 तुम कभी भी मुझे इस नाम से बुलाते हो। क्या सब कुछ सही है वेजी 2? इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि ज़रा रुको एक मिनट, क्या ये वेजी 2 है? आखिर क्यों इसका प्रेजेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है एंड इसका प्रेजेंस पहले के मुकाबले अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। यानी कि वेजिटा अभी वेजी 2 के अंदर वेजी 2 को फील नहीं कर पा रहा है। एंड वेजिटा बोलता है कि पर मैं वेजी 2 के अंदर से ब्लड लस्ट को महसूस कर पा रहा हूँ, इवन कि तब जब वो कैकारोट के साथ बातें कर रहा है। क्या ये सही में वेजी 2 है या फिर कोई और? क्या ये लूसिफ तो नहीं है? यानी कि वेजिटा ये बोलना चाहता है कि वेजी 2 अब थोड़ा थोड़ा करके लूसिफ के कंट्रोल में जा रहा है। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं। हम देखते हैं कि यामोशी बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो एंड तुम्हारे इस छोटे से रीयूनियन को इंटरप्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर गॉड किलर, अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे तुम्हारा कूल लिटिल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अभी भी 5th हारा नहीं है और तुमने उसके ऊपर अटैक करके बस उसे गुस्सा ही दिलाया है। पर अब तुम क्या करने वाले हो वेजी 2? क्या तुम अब हम सबको वापस से ऑब्जर्व कर लोगे एंड हमारी ताकत को मिला के उसे हराओगे? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम जल्दी से जल्दी करो ये, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो रिकवर कर जाएगा एंड जैसे ही वो रिकवर कर जाएगा हमारे पास वापस से एक होने का टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम वेजी 2 को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजी 2 अभी भी हंस रहा होता है एंड वेजी 2 बोलता है कि यामोशी, तुम तो 3rd ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हो ना, पर जब मैं तुमसे पहली बार ही मिला था तुम इस तरीके की बातें तो नहीं करते थे और इस वक्त तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो और हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा डर भी चुके हो लाइट के पावर को देखकर। पर मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, सेयन्स को फियर शोभा नहीं देता। सेयन्स के चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेयन्स डर के नहीं, डरा के जीने में यकीन रखते हैं। एंड रही बात तुम लोगों के साथ फ्यूजन करने की, तो अब वक्त नहीं आया है तुम लोगों के साथ फ्यूजन करने का और मैं शायद तुम लोगों के साथ बिना फ्यूजन करे ही इसे हरा सकता हूँ। और यामोशी, ज़्यादा चिंता मत करो, इस बच्चे का ध्यान तो मैं अकेले ही रख सकता हूँ और इसको हराना मेरे लिए शायद एक वार्म अप जितना भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर ब्रॉली भी हैरान लग रहा होता है एंड ब्रॉली बोलता है कि इसका कॉन्फिडेंस तो गोजिटा से भी ज़्यादा है। पर आखिर क्यों? वेजी 2, तुमने पहले ही देख लिया है कि हम सब जो अभी इस वक्त बैटलफील्ड में मौजूद है, सब के सब फेल हो चुके हैं लाइट को हराने में एंड साथ ही में तुम्हारे 2 ट्रेनिंग पार्टनर्स भी। पर फिर भी तुम अभी भी हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे तुम हमें पहली बार ही देख रहे हो एंड पहली बार ही मिल रहे हो। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद हम जीटी के टाइमलाइन वाले गोकू को देखते हैं एंड जीटी के टाइमलाइन वाला गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है वेजी 2 को देखकर एंड जीटी के टाइमलाइन वाला गोकू बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इस तरीके की एंट्री मारोगे ज़रूर। वैसे भी तुम्हें शो ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वेजिटा, क्या मैंने सही कहा? इसके बाद हम जीटी के टाइमलाइन वाले वेजिटा को देखते हैं एंड वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, लाइट को हम लोग अपने तरीके से ही हरा देते
और हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हराने के लिए। अगर हमारा फ्यूजन ख़त्म नहीं हुआ होता एंड उस फ्यूजन का टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हो गया होता तो मुझे लगता है कि हमें भी पोटारा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर बारी हम काम को पूरा नहीं कर पाते एंड उससे पहले ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं थक चुका हूँ इस चीज़ को बार बार रिपीट कर कर के। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट पावर अप कर रहा होता है एंड लाइट अपने अंदर का डार्क साइड पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रहा होता है। एंड लाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेजिटो के ऊपर। एंड लाइट बोलता है कि तुम बेवकूफ़ मॉर्टल्स, मैं अब तुम लोगों के पागलपंती से थक चुका हूँ और अब मैं इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि लाइट फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है एंड लाइट की बॉडी फिर से थोड़ी बहुत बदल गई रहती है। एंड लाइट बोलता है कि अभी कौन सा कीड़ा बाहर आया उस पिरामिड ऑफ पावर से। क्या वो कीड़ा कॉपी कैट है डीमन फॉर्म का या कॉपी कैट है सेरिफिम फॉर्म का? और अब मैं थक चुका हूँ इन कॉपी कैट के साथ लड़ते लड़ते। मुझे तुम जल्द से जल्द गॉड किलर का सामना कराओ एंड उस बेवकूफ़ गॉड किलर को मेरे सामने लाओ। हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद भी लाइट का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड लाइट अभी भी पावर अप कर रहा होता है एंड लाइट के पावर अप से निकलने वाली एनर्जी गोकू तक भी पहुंच रही होती है। एंड इसके बाद गोकू का ध्यान लाइट की तरफ चला जाता है एंड गोकू बोलता है कि लो ये फिर से आ गया। एंड वेजिटा बोलता है कि आखिर ये बच्चा इतनी पावर कहाँ से जनरेट कर पा रहा है एंड आखिर ये इतनी पावर ला कहाँ से रहा है। हम देखते हैं कि ये देखकर यामोशी डर गया रहता है एंड यामोशी बोलता है कि तुम सब एक बेवकूफ़ हो। हम देखते हैं कि इस चीज़ को ब्रॉली भी देख रहा होता है, पर इस पावर अप का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यामोशी के ऊपर पड़ा होता है। एंड यामोशी बोलता है कि तुम बेवकूफ़ों ने उसका डार्क पार्ट एक्टिवेट कर दिया एंड अब डार्क ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है लाइट के बॉडी के ऊपर और अब इससे बचने का कोई भी मौका नहीं है हमारे पास। एंड अब ये पूरा मल्टीवर्स ही सफ़र करने वाला है इस बच्चे के वजह से। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि जितना पावर मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पावर मैं फील कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि वो अभी भी कुछ तो छुपा रहा है मेरे से, पर मुझे उस चीज़ का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट, तुम्हारा वेट अब फाइनली ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली अब तुम गॉड किलर का सामना करने जा रहे हो एंड फाइनली गॉड किलर अब यहाँ पर आ चुका है, लाइट, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ डार्क। एंड ये सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि आखिर कैसे वेजिटो को पता है कि उसका नाम डार्क है? अभी तक किसी ने भी डार्क का नाम तो लिया ही नहीं। क्या वेजिटो पहले भी मिल चुका है डार्क से? के बाद हम लाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड लाइट बोलता है कि क्या अब तुम भी अपने आप को गॉड किलर कह रहे हो? तुमसे पहले भी काफ़ी सारे सेयंस ने खुद को गॉड किलर कहा है और अब मैं ये सुन के थक चुका हूँ। आखिर असली गॉड किलर कौन है? और वैसे भी तुम बाकी सारे सेयंस से काफ़ी कम इंटरेस्टिंग लगते हो। तुम्हारे पास ना ही तो मल्टी कलर हेयर है, ना ही तो तुम्हारे पास विंग्स है और ना ही तो तुम्हारे पास हॉर्न्स है। मुझे तो तुम एक कमज़ोर लगते हो और तुम उतनी ही जल्दी मरने वाले हो जितनी जल्दी तुमने अराइव किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड लाइट एक अटैक करने वाला होता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर। एंड लाइट को अभी भी ये लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो असली गॉड किलर नहीं है एंड लाइट बोलता है कि अगर यहाँ पर असली गॉड किलर मौजूद है तो वो तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि लाइट एक अटैक शूट कर देता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर एंड ये अटैक काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो की तरफ। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझे कोई बचाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वो मैं हूँ जो गॉड किलर को बचाने वाला है। इतने में हम देखते हैं कि लाइट का अटैक वेजिटो तक पहुँच जाता है, पर वेजिटो काफ़ी आसानी से लाइट के अटैक को डॉज कर देता है एंड लाइट का अटैक सीधा जाकर पिरामिड ऑफ पावर से टकराता है। एंड जैसे ही लाइट का अटैक पिरामिड ऑफ पावर से टकराता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड पिरामिड ऑफ पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये भी साबित हो जाता है कि अल्ट्रा वेजिटो के अंदर ज़रूर कुछ चेंज हुआ है, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो ने ये कहा कि मैं हूँ जो अल्ट्रा वेजिटो को बचाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी के अंदर ज़रूर कोई और भी मौजूद है। ये लूसिफ भी हो सकता है एंड शायद इसी प्रेजेंस को वेजिटा ने भी महसूस किया एंड इसीलिए शायद वेजिटो गोकू को गोकू बुला रहा था इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कैकारोट। एंड लाइट बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वो अटैक लगा नहीं तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैंने उस जगह को तो ख़त्म कर दिया जहाँ से सारे मॉडल्स बाहर आ रहे थे। अब और कोई मॉडल बाहर तो नहीं आएगा कम से कम, और बाहर आके ये तो एटलीस्ट नहीं बोलेगा कि मैं गॉड किलर हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। एंड वेजिटो बोलता है कि वैसे भी वहाँ पर दोबारा जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था और मैं वैसे भी उसको फिर से यूज़ नहीं करने वाला था। इस हिसाब से तुमने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है।
वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो डार्क। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से टेलीपोर्ट करता है एंड एकदम से गायब होकर लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लाइट के सामने अल्ट्रा वेजिटो आ गया होता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट लग रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो को लग रहा होता है कि वो काफ़ी आसानी से लाइट को हरा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लाइट काफ़ी हैरानी से अल्ट्रा वेजिटो को देख रहा होता है एंड लाइट को नहीं पता होता कि यही अल्ट्रा वेजिटो है। एंड लाइट बोलता है कि तो अब तुम हो जो मेरा टाइम वेस्ट करने वाले हो और तुम मेरे जैसे महान वॉरियर का सामना करने आए हो। इसका मतलब तो ये है कि तुम या तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो या तो बेवकूफ़ हो, या फिर ये भी हो सकता है तुम ही हो गॉड किलर। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो लाइट की बातों को सुनकर हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि माय डियर बॉय, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब को ढूंढने का एक ही रास्ता है एंड वो रास्ता है कि मेरे साथ मुकाबला करो। फाइट करते ही तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है एंड ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी काफ़ी सारी एनर्जी जा चुकी है इन कमज़ोरों को हराते हराते। तो तुम्हारे लिए अभी अच्छा यही होगा कि ज़्यादा बातें एंड ज़्यादा बकवास किए बिना मेरा सामना करने का, तभी तुम्हारे पास जीतने का मौका होगा। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेजिटो की बातें सुनकर एंड लाइट बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बातें करने की, एंड आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि उन बेकार मॉडल्स को हराते हराते मेरी पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट एक तरीके का एनर्जी अटैक शूट कर देता है वेजिटो के चेहरे पर एंड ये अटैक लाइट ने बिल्कुल वेजिटो के पास किया हुआ होता है, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो को इस अटैक से बचने का मौका भी नहीं मिलता। एंड ये एनर्जी अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमें अल्ट्रा वेजिटो का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। एंड लाइट के चेहरे को देखकर आप पता लगा सकते हो कि लाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी देर से लाइट को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एंड इसके बाद हम लाइट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट को ऐसा लग रहा होता है कि उसने अल्ट्रा वेजिटो को हरा दिया है एंड लाइट बोलता है कि एक और इम्पोस्टर, ये भी उन्हीं मॉडल्स की तरह कमज़ोर और बेवकूफ़ है। इसको क्या लगता है क्या ये मेरे जैसे वॉरियर को इतनी आसानी से हरा देगा। हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट का अटैक वेजिटो से टकराता है हर तरफ धूल ही धूल होता है एंड हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एंड वेजिटो के साथ ही एनर्जी अटैक टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट से निकल रही धुएं की वजह से हमें वेजिटो का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। एंड वेजिटो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लाइट ने उसका चेहरा ही उड़ा दिया है। पर इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है हमें वेजिटो का चेहरा दिखता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है एंड इसके बाद हम वेजिटो का फुल लुक देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता लाइट के इस अटैक से एंड वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है एंड वेजिटो के चेहरे पर एक खरोच तक नहीं आई हुई होती लाइट के इस इतने पावरफुल अटैक को करने के बावजूद। एंड इसके बाद वेजिटो बोलता है कि इम्पोस्टर, हाँ मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कह सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से लाइट का गला पकड़ लेता है एंड ये वेजिटो ने इतना तेज़ी से किया हुआ होता है कि लाइट को बच के निकलने का मौका भी नहीं मिलता एंड लाइट को पता भी नहीं चलता कि कब वेजिटो ने उसका गला पकड़ लिया। एंड लाइट बोलता है कि क्या, आखिर ये तुमने कैसे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो लाइट को उठाने लग जाता है उसके गले को पकड़ के, जिसके वजह से लाइट काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है एंड वेजिटो ने इतना ज़ोर से लाइट का गला पकड़ा हुआ होता है कि लाइट अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता। एंड लाइट बोलता है कि अपने गंदे हाथ मेरे गले से हटाओ। पर लाइट को ये नहीं पता कि यहाँ पर उसका बात मानने वाला कोई नहीं है। ये वेजिटो ही है जो सबको ऑर्डर देता है, वेजिटो किसी से ऑर्डर लेता नहीं है। हम देखते हैं कि लाइट के ये कहने के बावजूद वेजिटो लाइट का गला नहीं छोड़ता, जिसके वजह से लाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड लाइट बोलता है कि आखिर क्यों वो मेरी बातें नहीं मान रहा है एंड क्यों वो अपने जगह से हिल भी नहीं रहा है एंड एक स्टैचू की तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी भी हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि स्ट्रगल के टाइम तुम इस तरीके से भीख मांगते हो, पर मुझे लगता है कि तुम जैसे ग्रेट वॉरियर ने इस चीज़ का सामना पहले भी किया होगा, इनफैक्ट इससे भी खतरनाक चीज़ों का सामना किया होगा। कम ऑन लाइट, तुम अब मुझे ये दिखाओ कि 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट से सब लोग इतना क्यों डरते हैं एंड आखिर क्यों तुम्हें 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। ये दिखाने का ये अच्छा मौका है एंड ये मत समझना कि तुम यहाँ से ऐसे ही बच जाओगे। अपने फुल पावर को दिखाकर ही तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। हम देखते हैं कि लाइट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेजिटो के ऊपर एंड लाइट बोलता है कि अब चुप हो जाओ वेजिटो,
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट पावर अप करने लग जाता है। एंड जैसे जैसे लाइट पावर अप कर रहा होता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि लाइट के चारों ओर डार्क ऑरा आ रहा होता है। एंड धीरे धीरे ये डार्क ऑरा और भी डार्कर बनता जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि ये डार्क ऑरा वेजिटो को भी चारों ओर से घेर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि लाइट किसी पागल बच्चे की तरह चिल्लाने लग जाता है। एंड लाइट भी बिल्कुल सेयंस की तरह ही पावर अप कर रहा होता है चिल्लाकर। एंड ये चीज़ वेजिटो भी समझ जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि यही तो मैं चाहता था। लाइट, तो मुझे ये दिखाओ आखिर तुम्हारे अंदर है क्या। तो मेरी चिंता मत करो, मैं इन ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहा हूँ। वैसे भी काफ़ी दिनों बाद मैं खुले में आया हूँ एंड फ्रेश एयर को फील कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे लाइट का डार्क ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ गया रहता है कि हमें वेजिटो भी नहीं दिख रहा होता। एंड लाइट लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाए जा रहा होता है। एंड लाइट की बढ़ती हुई एनर्जी की वजह से हर जगह से लावा निकल रहा होता है। एंड पूरा प्लैनेट फटने लग जाता है। एंड पूरे प्लैनेट के अंदर से लावा ही लावा बाहर आ रहा होता है, जिसको देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू ने सोचा नहीं था कि लाइट के इस ट्रांसफॉर्मेशन का इफ़ेक्ट इस प्लैनेट के ऊपर एंड इस डायमेंशन के ऊपर इतना ज़्यादा होगा। लाइट का पावर अप इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि लाइट 2 डायमेंशंस के बीच का बैरियर ही तोड़ देगा। हम देखते हैं कि गोकू बोलता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वेजिटो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वेजिटो, तुम उसे बस गुस्सा दिला रहे हो इस तरीके की बातें करके, और उसे गुस्सा दिलाना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम उसे जितना गुस्सा दिलाओगे वो उतना ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा। तुम उसे ऐसा करने क्यों दे रहे हो वेजिटो, तुम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। जीटी के टाइमलाइन वाला वेजिटा बोलता है कि ये तो बेवकूफ़ी है। वो इस फाइट को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है एंड ये फाइट का पावर लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि वेजिटो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वेजिटो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है इतने साल पिरामिड ऑफ पावर में रहने के वजह से ये थोड़ा पागल हो चुका है। एंड इतने सालों से पिरामिड ऑफ पावर में रहने की वजह से इसके बैटल करने की भूख कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। एंड अपने बैटल के भूख को मिटाने के लिए ये साला कुछ भी कर सकता है। और इस तरीके की गलती मैंने भी की थी सेल के अगेंस्ट। अपने बैटल के भूख को बढ़ाने के लिए मैंने सेल को ट्रांसफॉर्म होने दिया था और फिर मैंने उसकी कीमत चुकाई थी। हम देखते हैं कि लाइट अभी भी पावर अप किए जा रहा होता है एंड लाइट लगातार चिल्लाए जा रहा होता है। एंड लाइट बोलता है कि तुम सब भुगतने वाले हो, तुम सब जल्दी एज ऑफ डार्कनेस को भुगतने वाले हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस मशीन का सामना कर रहे हो। इतना पावर अप करने के बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटो ने अब भी लाइट के गले को नहीं छोड़ा होता। एंड हम देखते हैं कि लाइट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एंड लाइट के बाल बढ़ रहे होते हैं बिल्कुल ही साइंस की तरह, जिसे देखकर अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड साथ ही में अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या है। जैसे जैसे तुम चिल्ला रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा पावर बढ़ रहा है, साथ ही में तुम्हारे हेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं। लाइट, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक साइयन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल साइयन जैसे ही है। अगर तुम एक साइयन होते तो मुझसे ज़्यादा खुश शायद कोई भी नहीं होता, और मैं एज अ फादर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता। इसके बाद हम लाइट की आंखों को देखते हैं। हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी आंखें भी बदल गई रहती है। एंड लाइट बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका। इतना बोलने के बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटो ने अब भी लाइट का गला नहीं छोड़ा होता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपना दूसरा हाथ उठाता है एंड लाइट बोलता है कि आज तक किसी मॉडल की ये हिम्मत नहीं हुई मेरे इतने क्लोज आने की, और ये करने की कीमत तुम्हारे आर्म्स को तो चुकानी होगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट एक ही स्लाइस में वेजिटो का हाथ काट देता है एंड वेजिटो के आर्म्स के टुकड़े हो जाते हैं। एंड लाइट को ऐसा लग रहा होता है कि लाइट ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है वेजिटो के हाथ को काट कर, पर वेजिटो को पता है कि उसके पास क्या है। एंड हाथ कटने के बावजूद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एंड इसके बाद क्या हुआ है हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।